अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है राउटिंग प्रोटोकॉल्स। राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिनकी मदद से हमें ये पता चलता है कि हमारा डाटा जो है उसने सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ किस तरीके से मूव करना है और उसकी मूवमेंट को हम कितना स्मूथ और पॉसिबल बना सकते हैं। इसके लिए जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं डाटा को रूट प्रोवाइड करने के लिए, ये उनके कुछ नेम्स हैं, जैसे कि RIP, IGRP यानी इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, एक्सटीरियर गेटवे, इनहांस इंटीरियर गेटवे, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम IS to IS। ठीक है, ये कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं जो कि इस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन क्या है? Before we get to looking at the routing protocols themselves, it is important to focus on the categories of protocols. All routing protocols can be classified into following: distance vector or link state protocol, interior gateway protocol IGP और exterior gateway protocol EGP, classful और classless protocols। यानी हमने जब कैटेगरीज को डिस्कस करना है तो सबसे पहले हमने उसकी क्लासिफिकेशन देखनी है कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो हैं उनको हम किन बेसिस के ऊपर क्लासीफाई करते हैं। उसमें जो है वो 3 किस्म के प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं जो कि डिस्टेंस के ऊपर काम करते हैं, लिंक के ऊपर काम करते हैं, इंटीरियर गेटवे या एक्सटीरियर गेटवे को फोकस करते हैं, या फिर वो क्लासलेस होते हैं या क्लासफुल होते हैं। डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं? जिसमें हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस को टू वर्क आउट द बेस्ट राउटिंग पाथ फॉर द पैकेट्स विद इन ए नेटवर्क। नेटवर्क के लिए नेटवर्क के अंदर पैकेट्स के लिए हमने बेस्ट रूटिंग पाथ जो है वो सिलेक्ट करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, these protocols measure the distance based on how many hops data has to pass to get to the destination। यानी हमने एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक जब डाटा को सेंड करना है तो उसने ये डिटरमिन करना है कि पैकेट्स को कितने नोड्स को ट्रैवल करते हुए डेस्टिनेशन तक जाना पड़ेगा। और डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल्स कम्युनिकेट बाय सेंडिंग ए राउटिंग टेबल फुल ऑफ इंफॉर्मेशन टू द नेबरिंग डिवाइसेस। इसमें हमने राउटिंग टेबल जो है वो एज इट इज़ जो होता है इंफॉर्मेशन के साथ जितनी होप्स के अंदर आपकी डिवाइसेस आती हैं उन सबको हमने उसका राउटिंग इंफॉर्मेशन भेज देनी है। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या होता है? ये डिफरेंट अप्रोच है थोड़ी, और बेस्ट है राउटिंग पाथ को फाइंड करने के लिए। इन दैट दे शेयर द इंफॉर्मेशन विद द राउटर्स इन द प्रॉक्सिमिटी। The route is calculated based on the speed of the path to the destination and the cost of resources। यानी इसमें हमने स्पीड का फैक्टर उसको इंक्लूड कर लेना है और रिसोर्सेज जो यूज़ कर रहे हैं हम डाटा को सेंड करने के लिए उनकी कॉस्ट क्या है। ठीक है, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज एन एल्गोरिथम टू वर्क इट आउट। यानी अपना काम जो है वो परफॉर्म करने के लिए एक एल्गोरिथम अप्लाई करता है लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। Key difference to a distance vector protocol is that link state protocol does not send out routing tables. Instead, routers notify each other when route changes are detected. इसमें हमने जैसे कि डिस्टेंस वेक्टर में देखा है, आपने पूरा राउटिंग टेबल जो है वो एज इट इज़ अपने नेबरिंग नोड्स को सेंड कर देना होता है ताकि उनके पास सारी इंफॉर्मेशन और एड्रेसेस की कैपेबिलिटी हो, एक्नॉलेजमेंट हो। और लिंक स्टेट जो है इसमें जो है राउटिंग टेबल्स को सेंड नहीं करते, बल्कि राउटर्स जो हैं वो एक दूसरे को नोटिफाई कर देते हैं, यानी नोटिफिकेशन सेंड कर देते हैं जब रूट जो है वो आपका पैकेट चेंज करता है। Interior gateway are the routing protocols that exchange routing information with other routers within a single autonomous system। यानी सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर जब आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज हो रही होती है तो उस पर जो प्रोटोकॉल काम करता है वो है IGP। An autonomous system is defined as one network or a collection of networks under the control of one enterprise। यानी एक नेटवर्क भी हो सकता है या नेटवर्क की कलेक्शंस भी हो सकती हैं जो किसी एक जो है कंपनी के अंदर या एंटरप्राइज के अंदर वर्किंग कर रहे हैं। Each of the following is classified as IGP, open shortest path first, RIP, intermediate system to intermediate system, enhanced interior gateway routing protocol। ये चारों जो हैं ये इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स की क्लासिफिकेशन है। एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? ये ऐसे राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं डेट आर यूज्ड टू ट्रांसफर राउटिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन राउटर्स इन डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम। यानी इसमें जो है हमारा सिस्टम ऑटोनोमस सिस्टम जो है वो डिफरेंट होता है
विदिन एन एंटरप्राइज नहीं होता, एक्सटीरियर होता है. दीज प्रोटोकॉल्स आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड BGP इज द ओनली EGP प्रोटोकॉल डेट यू आर लाइकली टू एनकाउंटर. यानी जितने प्रोटोकॉल्स एक्सटीरियर गेटवे हैं उनमें से सिर्फ ब्रॉडर गेटवे प्रोटोकॉल ही ऐसा है जिसको यूजर यूज करना चाहता है. However, it is important to note that there is an EGP protocol named BGP, यानी एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल भी है और उसको भी हम यूज़ करते हैं. ये एग्जांपल्स जो हैं इसकी 3 क्लासिफिकेशंस वो लिखी हुई हैं जो कि एक्सटीरियर गेटवे के अंदर आती हैं. राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, अभी कुछ एक्सप्लेनेशन है प्रोटोकॉल्स की जो कॉमनली यूज होते हैं. RIP, ये वन ऑफ द फर्स्ट राउटिंग प्रोटोकॉल्स टू बी क्रिएटेड. इट इज़ यूज इन बोथ लोकल नेटवर्क्स एंड वाइड एरिया नेटवर्क, यानी लोकल लैन और वैन दोनों के लिए यूज होता है. एंड ऑल्सो रन ऑन द एप्लीकेशन लेयर ऑफ द OSI मॉडल. OSI मॉडल की एप्लीकेशन लेयर पर भी ये अपनी वर्किंग परफॉर्म करता है. These are multiple versions of RIP including RIP version 1 and version 2. इसके मल्टीपल वर्जन हैं. द ओरिजिनल वर्जन जो है यानी वर्जन 1 डिटर्मिन्स नेटवर्क पाथ बेस्ड ऑन द IP डेस्टिनेशन एंड द होप काउंट ऑफ द जर्नी. यानी IP की डेस्टिनेशन जो हमने पैकेट सेंड किया उसकी डेस्टिनेशन क्या है IP एड्रेस के थ्रू वो बताना, और वो कितने होप्स को कवर करता हुआ अपनी डेस्टिनेशन पर गया है, कितने नोड्स को उसने कैप्चर किया है अपने ट्रैवल के अंदर. तो ये सारी इंफॉर्मेशन वर्जन 1 जो था वो बताता था. इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल जो है इसमें क्या होता है, ये डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल है जो कि प्रोड्यूस किया है सिस्को ने. Interior Gateway Routing Protocol was designed to build on the foundations laid down on RIP to function more effectively within the larger connected networks. यानी जो हमने जिस बेसिस के ऊपर RIP वर्क करता है ये भी उसी बेसिस के ऊपर वर्क करता है, लेकिन ये जो है ज़्यादा एफिशिएंट है. इसकी जो वर्किंग है वो लार्जर नेटवर्क्स के लिए यानी वैन के लिए अच्छे तरीके से ये वर्किंग परफॉर्म करता है. It uses matrices such as bandwidth, delay, reliability and load to compare the वायबिलिटी ऑफ रूट्स विद इन द नेटवर्क. यानी नेटवर्क के अंदर रूट्स की मज़ीद जो एफिशिएंसी है उसको डिटरमिन करना. जैसे कि RIP में हमने होप काउंट देखा है, उसका IP एड्रेसेस जो है उनकी इंफॉर्मेशन के साथ. तो इंटीरियर गेटवे में जो है एडिशनल मैट्रिक्स ऐड हो जाते हैं जैसे कि बैंडविड्थ है, डिले है, रिलायबिलिटी है या लोड है. ये सारी चीज़ें जो है वो कवर हो जाती हैं. ये आइडियल है लार्जर नेटवर्क के लिए बिकॉज इट ब्रॉडकास्ट अपडेट्स एवरी 90 सेकेंड. ये हर 90 सेकेंड के बाद अपनी अपडेट को ब्रॉडकास्ट करता है. ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट OSPF, ये लिंक स्टेट IGP है that was tailor made for IP networks using the shortest path first algorithm, जो कि IP networks जो यूज़ करते थे इनिशियली उनके लिए बनाया गया था एक एल्गोरिथम SPF के तौर पे. The open shortest path first routing algorithm is used to calculate the shortest path spanning tree to ensure efficient data transmission of packets. यानी डेटा ट्रांसमिशन जो है पैकेट्स की वो कितनी एफिशिएंट है, कितनी इफेक्टिव है और वो कौन सा रूट जो है नेटवर्क के अंदर वो शॉर्टेस्ट लेती है अपने होस्ट से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए. ये आपका OSPF जो एल्गोरिथम इनिशियली डिज़ाइन किया गया था वो बताता था. टोपोलॉजी चेंजेस आर ट्रैक, इसमें आपकी टोपोलॉजी चेंजेस जो हैं वो ट्रैक की जा सकती हैं. OSPF कैन recalculate the compromised packet routes if a previously used route has been blocked. अगर आपके पैकेट ने कोई जो रूट पहले लिया था ट्रैवल करने के लिए होस्ट से डेस्टिनेशन तक, अगर वो ब्लॉक हो जाता है तो OSPF में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपना रूट जो है अगेन डिटर्मिन कर सके. जो ब्लॉक है उसको वो स्किप कर देता है और उसके बाद जो पॉसिबिलिटी होती है जितने रूट्स की उनमें से जो सा शॉर्टेस्ट होता है वो उसको सेलेक्ट करता है. इन्हांस इंटीरियर गेटवे EIGRP, ये राउटिंग प्रोटोकॉल जो है ये भी डिस्टेंस वेक्टर है और ये यूज होता है फॉर IP, एपरटॉक एंड नेटवेयर नेटवर्क्स में. इट इज़ अ सिस्को प्रियोरिटी प्रोटोकॉल दैट वाज डिजाइन टू फॉलो ऑन फ्रॉम द ओरिजिनल IGRP प्रोटोकॉल. यानी इसकी बेसिस जो है वो ओरिजिनल इंटीरियर गेटवे ही है. When using the enhanced interior gateway protocol, a router takes information from its neighbors. राउटिंग टेबल क्योंकि हम इसमें सेंड करते हैं तो राउटर ने जो है इंफॉर्मेशन लेनी है अपनी नेबरिंग राउटिंग टेबल से, उसको रिकॉर्ड कर लेना है. नेबर्स आर क्यूरेट फॉर ए रूट एंड व्हेन इट चेंज अकर्स द राउटर नोटिफाइज इट्स नेबर अबाउट द चेंज. जो नेबर्स हैं यानी नेबर्स का मतलब यहाँ पर आपकी
नेटवर्क के नोड्स हैं, डिवाइसेस हैं जो भी नेटवर्क के अंदर कनेक्ट हैं। वो राउटर भी हो सकते हैं, आपके लैपटॉप्स हो सकते हैं, आपके पीसीज हो सकते हैं, सर्वर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर उसने कहा है कि इंफॉर्मेशन जो है एक राउटर ने वो लेनी है अपनी नेबरिंग नोड से, जो भी उसके करीब करीब होगा, क्योंकि राउटिंग टेबल होगा। पैकेट ने वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। नेबर्स जो होते हैं यानी डिवाइसेस जो हैं, उन्होंने वो रूट जो है उसको बता देना है कि इस रूट पर है, और ये सारी डिटेल जो है राउटिंग टेबल के थ्रू वो स्पेसिफाई कर देनी है। जब भी कोई चेंज अगर होगा, यानी डाटा पैकेट जो है अपना रूट चेंज करेगा, तो राउटर जो है अपने नेबर्स को उस चेंज के बारे में नोटिफाई कर देगा। This has the end result of making neighboring routers aware of what is going on its nearby devices। और इससे क्या होगा कि आपके जो नेबरिंग राउटर्स हैं उनको ये पता चल जाएगा, वो अवेयर होंगी कि उनके नियर बाय डिवाइसेस जो हैं, यानी करीब करीब जितनी डिवाइसेस हैं उनकी वर्किंग क्या हो रही है, और डाटा जो है उनके पैकेट उनमें से सेंड हुआ है नहीं हुआ, अगर हुआ है तो कैसे हुआ है, कौन से रूट से हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो IGR में इंक्लूड हो जाती है। सिंपल जो था उसमें सिंपल हमने राउटिंग टेबल को मद्देनज़र रखा था, लेकिन इसमें जो है मज़ीद इंफॉर्मेशन जो है वो ये आ जाती है, इसमें नोटिफिकेशन जो है राउटर्स की, और जब पैकेट अपना रूट चेंज करता है तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन हम रिकॉर्ड कर सकते हैं।